निम्नलिखित में से किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी? 1876 को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त की गई थी। सम्राज्ञी, ओके, यानी भारत की महारानी भारत की महारानी का जो उपाधि था कब धारण की थी? 1876 को। ओके, कब? 1876 को, 1858 को नहीं बल्कि 1876 को भारत की महारानी का जो उपाधि था वो धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन कौन थे? तो एन गोपालास्वामी थे, जी हाँ, गोपालास्वामी थे। ओके, और अय्यर थे। ओके, अय्यर था। ओके, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है? तो संरक्षण प्रदान करता है कौन? आर्टिकल 22। ओके, आर्टिकल 22 जो है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 22 जो है ये निवारक निरोध कानून के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को संरक्षण आर्टिकल 22 में है। ओके, निरुद्ध किए गए 22 में। 19 का 1A जो है इम्पीचमेंट करने, ये है बोलने की स्वतंत्रता है। ओके, और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप 19 का 1 के ए में, चाहे वह थाना ही काहे नहीं हो। ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और अगर मना करें तो पूछिएगा कौन सा सेक्शन, कौन सा धारा के अंतर्गत में मना कर रहे हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी थी? मद्रास से, बम्बई से हंसा मेहता बनी थी। ओके, और बिहार से सरोजिनी नायडू बनी थी 46 में, जबकि अम्मी स्वामीनाथन जो थी मद्रास से बनी थी। अम्मी स्वामीनाथन, सॉरी अम्मी करें, अम्मू स्वामीनाथन। फ्रांस ने पूर्ण संप्रभुता के साथ भारत को किसके प्रतिष्ठानों का क्षेत्र सौंप दिया? तो कराईकल, पांडिचेरी या नाम सभी दे दिया था। ओके, कराईकल, पांडिचेरी या नाम सभी दे दिया। कब दिया था कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया था? तो ब्रिटिश क्राउन को पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए किया गया था, या फिर 1858 के जरिए? 1858 के जरिए। ओके, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में था, फिर अब सॉरी ब्रिटिश, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी था, फिर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, ब्रिटिश क्राउन के 1858 के। जबकि महारानी, भारत की महारानी 1876 में घोषित होती है, जबकि सत्ता आ जाता है 58 में पहले। ओके, 58 में। ओके, सबसे कम समय तक चला था 1909 वाला भारत परिषद अधिनियम। ओके, और प्रांतों का शक्ति वगैरह जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ओके, भारतीय संविधान को सबसे अधिक किसने प्रभावित किया? तो भारतीय संविधान को सबसे अधिक किसने प्रभावित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 70 में है। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत में कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे? तो 1919 के अंतर्गत में
सी होगा शिक्षा और स्वास्थ्य। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत में कौन से विषय भारतीय मंत्री को दिए गए थे? तो भारतीय मंत्री को सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य दिया गया था। शिक्षा और स्वास्थ्य 1919 के अधिनियम के अंतर्गत में भारतीय मंत्रियों को दिया गया था। 1919 में क्या दिया गया था? शिक्षा और स्वास्थ्य। ओके, भारतीय अधिनियम 1919 के अंतर्गत में दिया गया था। सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भारत के लोगों को, भारत के मंत्रियों को दिया गया था। ओके, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक लॉर्ड मैक्लाइव को कहा जाता है। जनक किसे कहा जाता है? तो जनक है आपका कार्टियस। ओके, क्लाइव नहीं, जनक भले कार्टियस है। ओके, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? कार्टियस को कहा जाता है। ओके, जैसे काट देते हैं ना तो दो दो को पार्ट हो जाता है। सब्जी काटते हैं तो दो को पार्ट हो जाता है। तो दो को से दो को शासन याद करिए, तो दो से दो को शासन, और काटने के बाद काटने से काटियस याद करिए, काटने के बाद काटियस। ओके, काटियस से काटने के बाद से काटियस याद करना है, तो दो को हो जाएगा, तो दो ही शासन हो जाएगा। ओके, हेक्टर मुनरो कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कॉन्करर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। ओके, अब भारत का पहला विधि कमीशन के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। विधि का, ओके, इंडिपेंडेंस से पहले जो बना था। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कॉर्पोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषद पर वायसराय के अधिकार को मजबूत किया था? तो कौन सा किया था? 21 का डी। ओके, भारत परिषद अधिनियम 1861। ओके, 1861 में क्या किया? अधिनियम के अंतर्गत में किस अधिनियम के अंदर कॉर्पोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया? ओके, प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषद पर वायसराय के अधिकार को मजबूत किया, यानी वायसराय का अधिकार मजबूत किया। कौन से आर्टिकल में? भले अधिनियम में, तो 1861 के अधिनियम में। ओके, पोर्टफोलियो और विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके वायसराय का पावर को और मजबूत कर दिया गया। किस अधिनियम में? 1861 के अधिनियम में होगा। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई, यानी वर्तमान जो मुंबई है, से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में हुआ था। ओके, 1935 में हुआ था सिंध का निर्माण। और सिंध को जीता था किसने? 1843 में जीता था। ठीक है, एलन बरो ने। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ओके, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ओके, जबकि एक्सेप्ट कर लिया गया था कब? तो 22 जनवरी को। उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किया था नेहरू ने? 13 दिसंबर को। ओके, 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था। ओके, 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाला भारतीय संविधान का अनुच्छेद था कौन? 324। ओके, 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद था? 324 था। 324 जो आर्टिकल है, ओके, ये आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था।
ओके, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। 324। ओके, 26 नवंबर 1949 को पूछेगा कौन सा आर्टिकल ये लागू हुआ था, तो कौन सा बोलिएगा आप? आर्टिकल 324। 360 किससे? फाइनेंशियल इमरजेंसी से। ओके, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था। कार्यकारी गवर्नर जनरल का विस्तार किया गया था कौन से अधिनियम में? तो 29 का डी 1861 में। ठीक है, 1861 में। ये इस अधिनियम में 1861 के अधिनियम में क्या हुआ था? गवर्नर जनरल का कार्यकारी जो परिषद था वो क्या हुआ था? एक्सटेंड किया था। ठीक है, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या हुआ? बढ़ाया गया था। 1861 को कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था। जबकि 324 जो है, जो इलेक्शन से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। इसको 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। तब न जाकर 1950 को चुनाव हुआ। ठीक है, पहला चुनाव भारत में कब हुआ था? तो बोलिएगा 1951-52 के बीच में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला था? तो कौन सा था जो वाणिज्य मंत्रालय का? स्वतंत्र भारत ने संभाला था, तो C.H. भाभा ने। ओके, C.H. भाभा ने संभाला था वाणिज्य कॉमर्शियल मंत्रालय। ओके, काउंसिल ऑफ कॉमर्शियल मिनिस्ट्री का C.H. भाभा ने, यानी भाभा जी ने संभाला था वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय किसने? भाभा जी ने। ओके, स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में जॉन मथाई क्या थे? रेलवे मिनिस्टर थे। ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला था? नीलम संजीवन रेड्डी या छठे नंबर पर थे? ज्ञानी जैन सिंह 7वें नंबर पर? बीबी गिरी 4थे नंबर पर? APJ अब्दुल कलाम 11वें नंबर पर? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। जी हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। किस अधिनियम के द्वारा बने थे? तो ये बने थे 1892 के अधिनियम से बने थे। जी नहीं, 1909 के अधिनियम से बने थे। ओके, 1909 के अधिनियम से बने थे, जो सबसे कम समय तक चला था अधिनियम। उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ओके, वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अधिनियम में बने थे। ओके, 1909 के अधिनियम में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो महाभियोग का प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में है। ओके, 70 में तो इमरजेंसी में संभालेगा। अभिकथन असर्शन और रीजन के बारे में बताना है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है। बिल्कुल हाँ, मंत्रिमंडल के सलाह पर प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की कौन सलाह पर कर सकता है? जी हाँ, दोनों सही है, इसीलिए कर सकता है। AR की सही व्याख्या करता है।
ब्रिटिश भारत के इनमें से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी किस अधिनियम ने? बी 1773 के अधिनियम में। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो वारेन हेस्टिंग के साथ था। ओके, कौन सा था? वारेन हेस्टिंग में, जिसने बताया था क्या कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी 1773 में, वारेन हेस्टिंग के समय में। ओके, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी 1773 में। ओके, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 विपन के समय में आता है। 1784 की 1884 कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1813 में कंपनी का जितना जो अधिकार था खत्म कर दिया गया था, चीनी और चाय को छोड़ करके। ओके, फिर 33 में इन दोनों को भी खत्म कर दिया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान के किस अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया था? तो 15 का 6 16 का 6 शामिल किया गया है। ओके, मात्र एक बेस पर दिया गया, मात्र इकोनॉमिक्स के आधार पर, जबकि ओबीसी जब आरक्षण लागू हो रहा था तो इसके लिए इकोनॉमिकल के साथ साथ सामाजिक स्थिति भी देखा गया था। ओके, और इंदिरा साहनी केस में बोला था कि डाटा आधारित होना चाहिए। ओके, जो कि बदला जा सकता है। तो ईडब्ल्यूएस जो बिल था तुरंत पास कर दिया गया, जबकि ओबीसी एससी एसटी आरक्षण के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। ओबीसी को और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। ओके, जबकि ईडब्ल्यूएस में मात्र एक ही पॉइंट है आर्थिक रूप से, जबकि ओबीसी के लिए काफ़ी पॉइंट था शामिल करने के लिए। इंदिरा साहनी केस जब पढ़िएगा तो उसमें बताया गया था कि डाटा आधारित शामिल कर सकते हैं अगर डाटा पर बेस है तो, पहला रीजन। दूसरा, मल्टीपल डाटा पर आधारित था, लेकिन इसको एक ही डाटा पर दे दिया गया ईडब्ल्यूएस को। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? राष्ट्रपति का चुनाव 54 में है। ओके, राष्ट्रपति का चुनाव 54 में, जबकि राष्ट्रपति राज्य की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में 53 में बोला गया है। ओके, संविधान सभा के मौलिक अधिकार, सबसे पहले तो ये भी जान लीजिए मौलिक अधिकार का सुधार 24वां अमेंडमेंट किया गया था 1971 वाला में। ओके, इसमें संविधान सभा के बोल रहा है, केवल मौलिक अधिकार के बारे में बताया 24वां वाला। ओके, अमेंडमेंट। लेकिन संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलिक अधिकार से संबंधित कौन था? आपका जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके, लेकिन उप समिति के बारे में बात कर रहा तो जेबी कृपलानी जी थे। ओके, जेबी कृपलानी जी उप समिति का नेतृत्व कर रहे थे, उप समिति का, मौलिक अधिकार के उप समिति का। जबकि लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार और फाइनेंशियल से संबंधित बिल लाया था। ओके, और अय्यर जो थे ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य था। ओके, और जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव बिल लाया था जेबी कृपलानी ने। ओके, उप समिति का सदस्य का नेतृत्व किसने संभाला था मौलिक अधिकार का? तो जेबी कृपलानी ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? भारत एक संघीय राज्य है। भारत ओके, भारत क्या है? एक संघीय राज्य है नहीं, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। संघीय गणराज्य नहीं बल्कि राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। ओके, यूनियन होगा, राज्यों का संघ यानी राज्यों का यूनियन होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का यूनियन होगा। ओके, भारत क्या होगा? राज्यों का यूनियन होगा। ओके, यानी राज्य है तब यूनियन है। ओके, अनुच्छेद 1 में दिया गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 वाला में सच्चिदानंद सिंह सिन्हा चुनाए थे। ओके,
लेकिन भारत परिषद अधिनियम 1861 में सबसे पहले मंत्री परिषद का विस्तार किया गया था। ओके, हाँ, 1861 के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। 1861 वाला में सही कौन सा है? इसमें कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया था। हाँ, कानून बनाने के उद्देश्य से किया गया था। किसके बनाने से? कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया था। ओके, याद करिएगा। बताए थे गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार क्यों किया गया था? कानून बनाने के लिए। किसके लिए? कानून बनाने के लिए 1861 वाला। ओके, ब्रिटिश भारत का इनमें से कौन सा अधिनियम कंपनी के श्रमिकों को देशी भारतीय व्यक्तियों से उपहार स्वीकार करने पर रोक लगा दिया था? 1793 के अधिनियम था। ओके, या फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। ओके, वॉरेन हेस्टिंग के समय में देशी भारतीय व्यक्तियों से उपहार स्वीकार करने पर रोक लगा दिया था। कंपनी के जो श्रमिक है उससे देशी भारतीय व्यक्तियों से उपहार स्वीकार करने पर रोक लगा दिया था। ओके, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। भारतीय व्यक्ति से उपहार स्वीकार करने पर रोक लगा दिया था 1773 के अधिनियम में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? ये किसमें किया गया था? ये 1909 के अधिनियम में। किस अधिनियम के तहत बोल रहा है? प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। तो 1909 के अधिनियम में, यानी पहला बार आरक्षण दिया गया। ओके, किसे दिया गया था सबसे पहले आरक्षण? तो जमींदार लोगों को दिया गया पहला, और दूसरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय में जो काम करता था उन लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया गया। ओके, कह रहा ना, अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। तो 1909 के अधिनियम में। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा 1909 के ही अधिनियम में चुनाते हैं। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा, यानी उन लोग के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन लागू होता है। ओके, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था 1909 के अधिनियम में। ओके, और 1861 का अधिनियम में क्या किया गया था? गवर्नर जनरल का विस्तार किया गया था परिषद का। क्यों? कानून बनाने के लिए। ओके, कानून बनाने के लिए। चाय चीनी को समाप्त कर दिया गया था अधिकार 1833 वाला में। ओके, भारतीय लोगों से पैसा लेना मना कर दिया था और उपहार लेना तो 1773 के एक्ट में, वॉरेन हेस्टिंग के समय। ओके, और भारत 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस प्रशासनिक मसौदा प्रस्ताव अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम के रूप में घोषित किया गया था? तो किसमें घोषित किया गया था? 57 का सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में। ओके, फिर से सुनिए, 1919 में ऐसे भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में आता है। इसी में क्या किया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस प्रशासनिक मसौदा प्रस्ताव अधिनियम को, कौन सा प्रशासनिक मसौदा अधिनियम था? अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम के रूप में घोषित किया गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को घोषित किया गया। ओके, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कौन सा प्रशासनिक मसौदा प्रस्ताव था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। ओके, 1919 में तो यही आगे करता। इसमें क्या किया गया था? भारत सरकार अधिनियम के रूप में घोषित किया गया। इसको भारत सरकार अधिनियम के रूप में घोषित किया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ओके, इसी में क्या होती है, जो इनहिबिशन थी, विरोध करना
कम कर देती है। ओके, उस विरोध का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रॉलेट एक्ट में ही महात्मा गांधी को वास्तविक नेता यानी राष्ट्रीय नेता घोषित करवाया। ओके, मिंटो ने क्या कहा था, 20 का दांत कहा था जो अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। मिंटो ने ही एक सिंचाई कमीशन गठित किया गया था। अरुणडेल कमेटी गठित किया था, किस लिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को पहला प्रारूप कब प्रकाशित कर दिया, तो फरवरी 1948 में दिया गया था। ओके, फरवरी 1948 में दिया गया था पहला प्रारूप। ओके, 26 नवंबर 1949 को पहला कौन सा आर्टिकल पारित किया गया, तो 324 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला संबंधित है। ओके, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन था, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन कौन यानी थे ये बताना है। पैट्रिक लॉरेंस थे। ओके, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफन क्रिप्स था और एबी अलेक्जेंडर था। ओके, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ओके, PAK कहा जाता है, PAK नहीं बल्कि PAK, पैट्रिक लॉरेंस अलेक्जेंडर के क्रिप्स से, ठीक है, पाकिस्तान, PAK पाक होगा ना, पाक था। पैट्रिक लॉरेंस अलेक्जेंडर था, केफो क्रिप्स था, ये कैबिनेट में था, पाक लोग। ओके, PK नहीं, पाक। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस अधिनियम से ली गई है, विधि द्वारा तो जापान का लिया गया था। ओके, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया था। ओके, विधि द्वारा जापान से लिया गया है। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो राज्य सचिव नियुक्त किया गया है 65 का सी, भारत सरकार अधिनियम 1858 को। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1858 किया गया। ब्रिटिश संसद निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया है, किस अधिनियम में कहा गया है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था, तो 1858 में किया गया था। जी हाँ, कैनिंग के समय में भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया था, तब 1858 को। 1861 को गवर्नर जनरल का काउंसिल का विस्तार किया गया था, किस लिए, कानून बनाने के लिए। ओके, और 1773 वाला में ही भारतीय लोगों से कोई उपहार न लेने पर रोक लगवा दिया था। ओके, ब्रिटिश संसद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा 1946 में कि 1947 में, 1947 में पारित किया गया था। ओके, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था, कब, 1858 में। ओके, 1858 में किया गया था। क्या ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को, यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में जो रहेगा एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त करेगा, 1858 में किया गया था। ओके, भारतीय संविधान के संस्थागत संरचना पर किस ब्रिटिश कानून का प्रमुख प्रभाव है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। ओके, रॉलेट एक्ट गांधी जी को वास्तविक राष्ट्रीय नेता घोषित करवा दिया था। ओके, 1909 के ही अधिनियम में सच्चिदानंद सिन्हा चुनाते हैं, और इसी 1909 के ही अधिनियम जो सबसे कम समय तक चला था, पहला, दूसरा, इस 1909 के ही अधिनियम में
ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स, ओके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभी के विश्वविद्यालय के जो सदस्य होंगे, ओके, और जमींदार लोग, इनके लिए अलग से प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था, अलग से प्रतिनिधित्व का, यानी एक तरह से आरक्षण का व्यवस्था किया गया था। ओके, नेक्स्ट है भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा की गई थी? तो वायसराय के अधिनियम के द्वारा किया गया था। ओके, कॉर्नवालिस के समय में किया गया था, लेकिन ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में 1919 के अधिनियम में किया गया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में ही क्या कहा था? भारत सरकार अधिनियम अब आएगा। ओके, कौन सा अधिनियम आएगा? भारत सरकार अधिनियम में आएगा 1919 वाला में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला में ही बोला गया था कि अब किस नाम से आएगा? भारत सरकार अधिनियम से आएगा, ना कि भारतीय परिषद अधिनियम से। और इसी में क्या कहता है, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1919 वाला में, लोक सेवा आयोग की। जबकि भारत का 1858 वाला में क्या हुआ था? सचिव नियुक्त करेगा, सचिव होगा भारत का। ओके, 1858 वाला में किया गया था, लेकिन ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य होगा, राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। ओके, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा। 1858 में कहा गया था। ओके, स्वतंत्र भारत 1947 के बाद पहले मंत्रिमंडल में रेल और परिवहन मंत्री कौन था? रेल और परिवहन मंत्री जॉन मथाई था। ओके, कौन था? जॉन मथाई था 1947 के पहले। ओके, 1947 के पहले था जॉन मथाई। ओके, और जगजीवन राम क्या थे? उस समय लेबर मिनिस्टर थे 1947 से पहले। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए हैं? तो वो कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, 1935 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम आएगा। किस अधिनियम में विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांत का, यानी एक तरह से कहिए राज्य का ऑटोनॉमी की शुरुआत की गई थी? ओके, संघीय विशेषता होगा यानी एक संघ होगा, एक राज्य होगा, यानी प्रांतीय ऑटोनॉमी होगा की शुरुआत कब किया गया था? 1935 में किया गया था। सिंपल सा बात है। और प्रांतों की शक्तियों का भी वितरण किया 1935 में ही। जी हाँ। ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 इसी में कहा गया भारत सरकार अधिनियम से आएगा। और इसमें 1919 के ही अधिनियम में लोक सेवा आयोग आया था। ओके, लोक सेवा आयोग आया था 1919 का। ओके, और 1858 में क्या हुआ था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी, अब ब्रिटिश क्राउन संभालेगा। ओके, 1858 में कहा गया। 1909 में आरक्षण दिया गया था। इसके लिए तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, फिर विश्वविद्यालय होगा, जमींदार होगा, इनके जो सदस्य होंगे अलग से प्रतिनिधित्व तो होगा। ठीक है, 1909 के अधिनियम में सच्चिदानंद सिन्हा भी इसी परिषद अधिनियम में चुनाते हैं। ओके, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को बहाल किया गया है? तो कौन सा? 24वां संविधान संशोधन 1971 है। ठीक है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को बहाल किया है 24वां संविधान संशोधन ने। ओके, 52वां तो दल बदल से संबंधित है। ओके, और 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था शासनकाल 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ओके,
जबकि 42वां संविधान संशोधन 5 साल 6 साल का कार्यकाल कर देगा प्रधानमंत्री का। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया देखिए, अगर राज्यसभा का बात करिए तो आयरलैंड से, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है या आयरलैंड से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ओके, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आयरलैंड से लिया गया है। ओके, इससे आयरलैंड से किया गया। किस अधिनियम के सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी? नामजदगी का मतलब होता है जैसे रिकमेंड होता है ना, जैसे अभी भी सुनते हो कि इसका जॉब धरवा दीजिए, उसका जॉब धरवा दीजिए, इसी कहते हैं नामजदगी। ओके, किसी का नाम लिया उसका जिंदगी भर बन गया, तो वो वाला सिद्धांत को खत्म कर दिया गया और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। ओके, ये कब किया गया था? बी 1853 को किया गया था, चार्टर अधिनियम 1853 को। तो 1919 वाला में लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई थी 1919 वाला में। ओके, 1919 वाला में, जबकि चार्टर अधिनियम 1953 वाला में क्या किया गया था? प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर लिया जाएगा। ओके, महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर 1853 में किया गया था। 1853 में किया गया था, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भर्ती किया जाएगा। 1853 वाला में किया गया था। ओके, और 1909 वाला अधिनियम सबसे कम समय चला था, सच्चिदानंद सिन्हा इसी समय चुनाते हैं। ओके, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के वेतन भत्ते विशेषताओं और विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान किसमें है? दूसरी अनुसूची में है। वेतन भत्ता ₹2 हो ₹2, ठीक है। भत्ता विशेषाधिकार आदि संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची में है। ओके, दूसरी अनुसूची में बताए थे राज्यों के राज्यपाल हो या राष्ट्रपति का वेतन भत्ता हो, वेतन भत्ता ₹2 हो, वेतन रुपया से संबंधित होता ₹2 हो, दूसरी अनुसूची याद रखिएगा। चौथी तो हो गया राज्यसभा से संबंधित। ओके, फंडामेंटल राइट तीसरी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में कौन सा कथन सही है? 1861 वाला में सही कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम में सी केवल 1 सही है। इसमें कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की परिषद का क्या किया गया था? विस्तार किया गया था। जी हाँ, 1861 वाला का विस्तार किया गया था, बिल्कुल सही है। किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था? वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था 1861 में ही मिला था, ठीक है। देखिए, कानून बनाने के लिए ही क्या किया गया था? कौन से परिषद का विस्तार किया गया था? परिषद का विस्तार किया गया था 1861 में ही, और 1861 में ही वायसराय को अध्यादेश का अधिकार मिला। 123 वाला अपने वायसराय को अध्यादेश का अधिकार मिला 1861 में। ओके, भारत परिषद अधिनियम 1861 में मिला था। ओके, भारत परिषद अधिनियम 1861 को मिला। ओके, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1909 सच्चिदानंद सिन्हा इस समय चुनाते हैं। ओके, इसी समय 1909 में क्या होता है? जमींदार इत्यादि के लिए जमींदार हो गया और
और एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करने वाले लोगों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था, यानी एक आरक्षण दिया गया था उन लोगों को। ओके। और 1773 में रोक लगवा दिया गया था भारतीय लोगों से उपहार लेने पर। ओके। न्यायालय के संदर्भ में उत्प्रेषण का अर्थ क्या है? उत्प्रेषण का अर्थ क्या है? न्यायालय के अर्थ में प्रमाणित किया जाना है। ओके। उत्प्रेषण का अर्थ क्या है? प्रमाणित किया जाना है। ओके। उत्प्रेषण का अर्थ क्या है? प्रमाणित किया जाना। किस भारतीय अधिनियम ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था? 1909 के अधिनियम में। ओके। 1909 के अधिनियम में किया गया था। ओके। मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल हो गया, प्लस जमींदारों के लिए भी इसी में था अलग निर्वाचक मंडल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ के विश्वविद्यालय में काम करने वालों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था 1909 में ही। और सच्चिदानंद सिन्हा भी इसी से 1909 के परिषद के अधिनियम में चुनाते हैं। ठीक है। पहले भारतीय हो गए। फिर 1861 के ही अधिनियम में क्या होता है? परिषद का विस्तार होता है। ओके। कानून बनाने के लिए। और 1861 के ही अधिनियम में क्या होता है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलता है वायसराय को 1861 के ही अधिनियम में अध्यादेश जारी करने का अधिकार। जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या करता है? भारतीय लोगों से उपहार लेने पर मना करवा देता है वारेन हेस्टिंग। ओके। और चार्टर अधिनियम 1853 का क्या था? प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भर्ती किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती किया जाएगा, जो पहले नामजदगी का सिद्धांत था। ओके। नामजदगी का सिद्धांत था ना, अब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाने लगा। ओके। राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता वर्णन आर्टिकल 57 में है। ओके। ओथिंग वगैरह है, शपथ वगैरह 60 में है। ओके। आर्टिकल 58 किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ये कौन सा हो गया? 94 का बी, 15 का 3 है। महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है 15 का 3। कौन सा? 15 का 3 होगा। ओके। जबकि 15 का 2 आरक्षण दिया गया था। ओके। SC ST सबको जोड़ करके 15 का 4 जोड़ा गया था। 15 का 4। ओके। जबकि महिलाओं के भेदभाव के विरुद्ध जो संरक्षण प्रदान करता है वो 3 है। ओके। 3 को भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है। 3 को भी, यानी 15 का 3 याद रखना। महिलाओं के भेदभाव से विरुद्ध संरक्षण 15 का 3 है। ओके। निम्नलिखित में से कौन 1946 में संयुक्त प्रांत या मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी? कौन? बेगम एजाज रसूल। ओके। स्वामीनाथन तो मद्रास से चुनी गई थी। हंसा मेहता बम्बई से चुनी गई थी। बेगम एजाज रसूल जो थी संयुक्त प्रांत यानी यूपी से मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के हिस्सा चुनी गई थी। ओके। बेगम एजाज रसूल। ओके। बेगम एजाज रसूल। अजीज साहब नहीं, बेगम अजीज नहीं, गायक जो अजीज है वो नहीं, बल्कि एजाज। ओके। बेगम एजाज होगा। बेगम एजाज यानी अजीज से एजाज याद रखना है। अजीज से एजाज, अजीज से एजाज। एजाज चुनाई थी 1946 में। ओके। संविधान सभा के लिए महिला थी। ओके। पहले यूपी नहीं ना था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो एजाज चुनाई थी। लैस के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निलंबित कर दिया गया। तो कौन सा अधिनियम था? 1833 वाला अधिनियम था।
वो सारा क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया था। 98 का डी, 33 नहीं बल्कि 13 वाला। हाँ, एकाधिकार जो था कंपनी का ईस्ट इंडिया कप चाय चीनी को छोड़ करके, ठीक है, व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था 1833 में चाय चीनी को छोड़ करके। लेकिन पूर्णतः 1833 में चाय चीनी भी खत्म हो गया। ओके, चाय चीनी का नाम लेता तब 1833 कहिएगा, लेकिन 1813 में व्यापार पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया, निलंबित कर दिया 1813 में। ओके, तो इस प्रकार पार्ट 1 था दोस्तों। ओके, भारत के संविधान का चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। आप ही के सहयोग से मेरा ये चैनल ग्रोथ करेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। तो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।